बच्चों सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल का एक ऐसा क्वेश्चन जिसे सिर्फ और सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही सॉल्व कर सकते हैं। आओ देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। और ये हमें 4 ग्राफ दे रखे हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन इसका ग्राफ है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है बेटा, वीडियो को आप पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, फिर हम देखते हैं कि क्या आप उन 10% स्टूडेंट्स में से आते हैं। तो मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, पॉज करो, आप सॉल्व करो। चलिए अब क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है बेटा, अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब ये इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। इसमें जो अगर पहला ग्राफ आप देखो तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, यानी एक ये पैराबोला है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये तो पहले से ही हट गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए। अब क्या करो, आप पहले इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालो, ठीक है ना। ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि हम पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। इधर x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x निकल के आ गया 1, और x प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो x निकल के आ गया -2। तो हमारे ये 2 जीरोज हो गए। ग्राफिकली जीरोज क्या होते हैं, जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वही उसके जीरोज होते हैं। तो आओ चेक करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो -2 पर कट कर रहा है, ठीक है, इसका जीरोज है। 1 पे भी कट कर रहा है, ठीक है, यानी ये ग्राफ भी पॉसिबल है। अगला देखते हैं बेटा, -2 और 1, ये ग्राफ भी पॉसिबल है। अब आ जाओ डी ऑप्शन पर, -1 और 2, यानी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि -1 और 2 इसके जीरोज नहीं है, तो ऑप्शन डी भी डिलीट हो गया। तो यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दोनों डिलीट हो गए। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, बी और सी। ये केबीसी का 50-50 हो गया। अब देखते हैं भाई इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। तो अब जो मेथड पढ़ेंगे बेटा, शायद ही किसी बच्चे ने वो मेथड पढ़ा हो, तो आओ उसे सॉल्व करते हैं। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो ग्राफ वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। यहां वाई एक्सिस को 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां -4 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये पॉइंट कैसे पता लगाते हैं, अगर कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां पर एक्स क्या होता है, 0। अब इस एक्स की वैल्यू को 0 इसमें रखो, 0 - 1 होल स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2। 0 - 1 -1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 2 2 हुआ, आंसर आ गया 2। यानी ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, 2 पर, यानी कोऑर्डिनेट 0 2। तो ये रहा 2 पर कट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ये -4 पे कट कर रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हुआ।